मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। कोकीन और हेरोइन से भी अधिक लत लगाती है। मैं फ्रैंक सुआरेज़ हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो कुछ खाद्य पदार्थों की लत के बारे में, विशेष रूप से एक के बारे में जो कि कोकीन और हेरोइन से भी अधिक लत लगाता है। तो चलो, ये लत के मामले में बहुत शक्तिशाली ड्रग्स हैं। यह लेख फोर्ब्स पत्रिका में एक लेख हाल ही में प्रकाशित हुआ है। फोर्ब्स पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक पत्रिकाओं में से एक है और यह लेख इस विषय पर गहराई से चर्चा करता है कि उन्होंने प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय विशेष रूप से चूहों के साथ ये खोजा कि ओरियो बिस्किट ज़्यादा लत लगाती हैं। उदाहरण के लिए कोकीन और हेरोइन का उपयोग, अब कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। मुझे पता है कि अभी कुछ लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन ये पता चला कि ओरियो बिस्किट जो चूहों के साथ प्रयोग का हिस्सा थे, जैसे कि ऐसा पाया गया जिसकी छोटे चूहे पर अधिक लत लगाने वाली शक्ति थी। ओरियो में कोकीन से अधिक लत लगाने की शक्ति थी, या हेरोइन नहीं है। और यह एक संकेतक है। देखिए, यहाँ हेरोइन की एक तस्वीर है। हेरोइन को इंजेक्ट किया जाता है और यह सबसे अधिक लत लगाने वाली ड्रग्स में से एक है। और यहाँ कोकीन की एक तस्वीर है। कोकीन को इनहेल किया जाता है और ये एक बहुत लत लगाने वाली ड्रग है। नहीं, अब यह समझने के लिए कि एक ओरियो बिस्किट या कोई अन्य चीनी से भरा भोजन, इस मामले में फोर्ब्स पत्रिका विशेष रूप से डॉक्टर श्रोडर के अध्ययन के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर श्रोडर एक डॉक्टर थे जिन्होंने यह अध्ययन किया और प्रयोगशाला में यह साबित कर सके कि वास्तव में यह अधिक लत लगाती है। ओरियो की कोकीन या हेरोइन। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि दिमाग अंदर कैसे काम करता है। नहीं, यहाँ पीछे, इस पीछे के हिस्से में, यहाँ मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा है जहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जो दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है। पाचन, नींद, सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। अब थोड़ा आगे, थोड़ा और अंदर एक हिस्सा है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। स्पेनिश में इसे न्यूक्लियस अकम्बेंस कहा जाता है। न्यूक्लियस अकम्बेंस आनंद का केंद्र है। वो बिंदु जो आप वहाँ देख रहे हैं, मतलब ये मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा है और ये मस्तिष्क का आगे का हिस्सा है, मतलब यहाँ से थोड़ा आगे आगे की तरफ वो बिंदु जो वहाँ है उसे न्यूक्लियस अकम्बेंस कहा जाता है। न्यूक्लियस अकम्बेंस मस्तिष्क का आनंद का केंद्र है। मतलब जो चीज़ें सुखद होती हैं आप उन्हें वहीं महसूस करते हैं। न्यूक्लियस अकम्बेंस में आ रहा है, वे संकेत जो वहाँ उत्तेजना और आनंद के रूप में आते हैं उन्हें मापा जा सकता है। तो यह पता चला कि जो उत्तेजना एक ओरियो बिस्किट न्यूक्लियस अकम्बेंस पर डालता है वह कोकीन या हेरोइन से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है और यही लत को समझाता है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि एक व्यक्ति कैसे लती हो जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट की तरह, क्योंकि ओरियो जो वास्तव में है वह आटा है चीनी के साथ, थोड़ी चर्बी के साथ। तो इसमें 3 चीज़ों का संयोजन है जो मिलकर बहुत लती होती हैं। नहीं, जिस तंत्र के द्वारा शरीर किसी चीज़ का आदी हो जाता है, कुछ लोग हैं जो चॉकलेट खाना नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग हैं जो ओरियो खाना नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग हैं जो कुछ मीठा खाना नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग बस लती होते हैं। नहीं, मेटाबॉलिज्म टीवी पर और भी एपिसोड हैं जहां आप देख सकते हैं। लत तोड़ने का तरीका मेटाबॉलिज्म.टीवी पर देखें और आप देखेंगे हमने एक लत को तोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अब जैसा कि मैंने कहा, पीछे का हिस्सा, शरीर का पीछे का हिस्सा, इसे इस तरह से साइड से देखते हुए मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा, यहाँ ये है सेरेबेलो, ठीक है। यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थित है। एक्यूमिनस नाभिक यहाँ और आगे है, यहाँ और आगे भी है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक्यूम्बेंस। यह आनंद का केंद्र है, यानी जब कोई मीठा स्वादिष्ट कुछ खाता है तो जो आनंद वह महसूस करता है वह इसी बिंदु पर होता है। बिल्कुल, ये तो कुछ मजबूत है, शक्तिशाली है ना। अब यह इस तरह से काम करता है कि पदार्थ जो प्रेरणा पैदा करता है, जो इस मामले में चीनी है ना। चीनी का एक सीधा प्रभाव होता है, जैसे कि ये देखा गया है कि
एक्यूम्बेंस न्यूक्लियस, वह चीनी वहाँ एक प्रभाव डालती है। अक्सर एक्यूम्बेंस का न्यूक्लियस तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ा होता है और वहाँ वे नसें एक पदार्थ बनाती हैं जिसे डोपामाइन कहा जाता है। ठीक है, डोपामाइन एक आरामदायक, सुखदायक और शांति देने वाली पदार्थ है और तनाव कम करती। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है और डोपामाइन के रूप में होता है। वही है जो व्यक्ति को नशेड़ी बनाता है, क्योंकि ये डोपामाइन है। ये वही है जो तब बनता है जब कोई व्यक्ति कोकीन का उपयोग करता है या हेरोइन। एक व्यक्ति जो कोकीन या हेरोइन लेता है वह खुद को काट सकता है और उसे महसूस नहीं करता। चोट, उसे बहुत ज़ोरदार झटका लग सकता है और वह इसे महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत सारी डोपामाइन पैदा करती हैं। क्या होता है, ये पता चला है कि मीठे खाद्य पदार्थ जैसे ओरियो या अन्य चॉकलेट चीनी से भरे होते हैं या अन्य, तो ये ज़्यादा डोपामाइन पैदा करते हैं जितना कोकीन पैदा करती है वह हेरोइन है। कोकीन और जो ये पैदा करती है वो हेरोइन है। अब एक बार जब आप जानते हैं कि ये तंत्र कैसे काम करता है, तो एक और चीज़ जानना है कि उस नशे को कैसे तोड़ना है। एक एपिसोड होने वाला है metabolism.tv पर, जहां मैं ये बता रहा हूं कि एक नशे को कैसे तोड़ना है, खासकर चीनी की लत को कैसे तोड़ना है। एक तरीका है, वह तरीका यहाँ किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति के शुरुआत में समझाया गया है। आप देखेंगे कि मैं समझा रहा हूँ। एक अध्याय है जिसका नाम है कैसे लत को तोड़ें। मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी लत को कैसे तोड़ सकते हैं। वैसे भी मैं सिर्फ चाहता था कि आप जानें व्यक्ति कैसे ऐसी लत में फंस जाता है जो उसे मोटा करती है, मधुमेह देती है, बीमार करती है और इससे बाहर नहीं निकल सकता। और मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।